Hello dear students, welcome you all. Today's our topic is centrifugation. So what is the definition of centrifugation? Centrifugation definition is a process of separation. Separation means to separate the solid particles or to separate the heavier materials. For example, if you have the sample, which is liquid sample like urine, blood, pus, anything else, or water, which contains solid part and another is liquid part. देखो क्या होता है, ये दोनों मिक्सअप होते हैं एक सोल्यूशन में. जब हम इसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो तब हमें दो सोल्यूशन, दो पार्ट्स मिलते हैं. जब हम इसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं हमारे पास दो पार्ट्स मिलते हैं. नंबर वन इज सेडिमेंट एंड नंबर टू इज सुपरनेटेंट. जब आपके पास ये दो चीजें आ जाती है, सुपरनेटेंट एंड सेडिमेंट, सो इस प्रोसेस को करने के लिए जो डेफिनेशन दी गई है दैट इज द सेपरेशन. ठीक है. सो बेसिक principle or basic meaning of separation is to divide the sample into two portions. Number one is supernatant and number second is sediment. So अब आपको पता होना चाहिए कि जो भी आपको टेस्ट करना है या जो भी आपको इन्वेस्टिगेशन करनी है, आपको सुपरनेटेंट चाहिए या फिर आपको सेडिमेंट चाहिए. इफ यू नीड सुपरनेटेंट तो तब आप क्या कर लोगे, जो अपर पोर्शन आपके लिक्विड सोल्यूशन का निकलता है, जो आपके टेस्ट ट्यूब में निकलता है, आप उसको यूज कर सकते हो. और जब आपको सेडिमेंट चाहिए तो देन डिस्कार्ड द सुपरनेटेंट एंड देन यूज द सेडिमेंट. सो सेडिमेंट क्या होता है, जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं या जो हेवियर मॉलिक्यूल्स होते हैं, heavier particles in solution. ठीक है. जो हेवियर पार्टिकल्स सॉल्यूशन में होते हैं वो हेवियर पार्टिकल्स आपका सेडिमेंट बनाता है एंड जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो आपके सुपरनेटेंट बना देते हैं. इन केस ऑफ ब्लड, अगर हम ब्लड की बात करेंगे, ये हो गया नॉर्मल लाइक यूरिन होता है या फिर पस आपके पास होता है. अगर हमारे पास ब्लड सैंपल है तो ब्लड में हमें 3 लेयर्स नजर आ जाती है. अब आपको देखना है यहाँ पे कि 3 लेयर्स जो आपको नजर आ सकती है. नंबर first, number second and number third. This is the first, second and third. जो थर्ड पार्ट होता है अपर पोर्शन, दिस इज कॉल्ड सुपरनेटेंट. ठीक है. यहाँ पे हम ब्लड में, आपको पता है ब्लड कंटेन्स आरबीसी, इट कंटेन्स डब्ल्यूबीसी एंड इट कंटेन्स प्लेटलेट्स एंड ऑल्सो इट इंक्लूड्स विद प्लाज्मा. ठीक है. जो अपर पोर्शन होता है सुपरनेटेंट, यहां पे प्लाज्मा आपको दिखेगा. ठीक है. एंड सेकेंड पार्ट जो आपको यहां पे एक व्हाइट कलर की लेयर मिलती है, नोन एज बफी कोट. बफी कोट आपकी लेयर होती है, दैट इज ऑफ WBCs. एंड थर्ड जो आपकी नीचे बहुत ज्यादा सेडिमेंट मिलेगा, थिक पेस्ट मिलेगा, दैट इज ऑफ RBCs. सो यहां पे आपको देखा गया है कि ब्लड में 3 चीजें प्रेजेंट होती है. उन 3 चीजों को आप डिवाइड कर लेते हैं. आरबीसीज आपको बॉटम में मिलती है एंड जो बफी कोट होता है वो आपको बिटवीन मिलता है. प्लाज्मा एंड आरबीसीज के बिटवीन मिलता है एंड देन प्लाज्मा जिसमें प्लेटलेट्स भी प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. सो दिस इज द बेसिक मीनिंग या बेसिक एग्जाम्पल ऑफ दिस सेपरेशन. सो सेपरेशन क्या होती है, जैसे हम इसको सेपरेट कर लेते हैं इंटू मैनी लेयर्स. ठीक है. So centrifugation अगर आपको डिफाइन करना हो तो it is the process of separation of heavier particles and lighter particles from one solution, from one sample. ठीक है. So for the centrifugation we need a special instrument which is known as centrifuge. So centrifuge क्या होता है? Centrifuge एक इंस्ट्रूमेंट है which is used for centrifugation. Centrifuge. ठीक है. So centrifuge एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो सेंट्रीफ्यूगेशन, जो सेपरेशन के लिए यूज होता है. बेसिकली दिस सेंट्रीफ्यूज जो है, इसको एक बायोकेमिस्ट ने डिस्कवर किया था जिसका नाम था स्वेडबर्ग. ठीक है. स्वेडबर्ग जो है, इसने इसको डिस्कवर किया था. ये एक स्वीडिश बायोकेमिस्ट है.
बेसिक इसने जो ये प्रिंसिपल जो ये इंस्ट्रूमेंट है ये बनाया है एक प्रिंसिपल के ऊपर. एज यू नो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल फोर्स, टू फोर्सेस आर बेसिकली रिक्वायर्ड फॉर द सेपरेशन. ठीक है, यहां पे जो फोर्स यूज होता है दैट इज सेंट्रीफ्यूगल. एंड व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? जो आपका एक्सीज होता है, जैसे गोल गोल किसी के ऊपर हम घुमा देते हैं ना, लाइक ये आपकी सेंट्रल एक्सीज है. सेंट्रल एक्सीज के अवे, ठीक है, जो उसका एंड पार्ट होता है, यहां पे जो फोर्स क्रिएट होता है दैट इज सेंट्रीफ्यूगल. एंड जो सेंटर में फोर्स क्रिएट होता है दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स. ठीक है, सो यहां पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम अप्लाई करते हैं, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई होता है जब सेंट्रल एक्सिस फिक्स्ड में होते हैं, फिक्स होती है, जो मूवमेंट नहीं कर पाती है, एंड जो उसके साथ होल्डर अटैच्ड होता है वो राउंड राउंड मूवमेंट करके वहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट करता है. एंड ड्यूरिंग द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपकी सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस होती है. जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आपके पास वो लेयर्स मिलती है, वो सेपरेशन हो जाती है. ठीक है, सो सेंट्रीफ्यूज के बहुत सारे टाइप्स है. सो बिफोर वी रीड अबाउट द टाइप्स, सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रोटर्स. रोटर क्या होता है? जो रोटेशन यहां पे क्रिएट करते हैं. रोटेशन इसकी बहुत ज्यादा होती है, 15,000 आरपीएम. आरपीएम का फुल फॉर्म है रोटेशन पर मिनट. 15,000 भी ये करता है, 2,000 क्या कहते हैं 20,000 भी ये करता है, 1,500 भी ये करता है. तो ऐसे बहुत सारे ऐसे रोटेशन पर मिनट होते हैं जो इस सेंट्रीफ्यूज के थ्रू हम अप्लाई करते हैं. सो जो रोटेशन होती है इसकी जो बेसिक नीड होती है दैट इज बेसिक जो रोटेशंस होती है दैट इज फ्रॉम 1500. जैसे कि हमें ब्लड को करना है, जैसे कि हमें यूरिन को करना है, तो तब हमें 1500 रोटेशन पर मिनट की ही जरूरत पड़ती है. ठीक है, सो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा. नाउ नेक्स्ट, ठीक है, टाइप्स ऑफ रोटर्स जो होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रोटर्स व्हिच इज प्रेजेंट, कॉमनली प्रेजेंट है. ठीक है, कौन कौन से टाइप के रोटर्स होते हैं? नंबर 1 इज फिक्स्ड एंगल रोटर एंड नंबर 2 इज स्विंग बकेट एंड व्हाट इज फिक्स्ड एंगल रोटर एंड व्हाट इज स्विंग बकेट रोटर? ये तो आपको ऐसे इस सेंटेंस से ही पता चलता है कि व्हाट इज फिक्स्ड. फिक्स्ड मींस जो फिक्स होता है. जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि एक सेंट्रल एक्सिस होती है. अगर हम इसकी थोड़ी बहुत रफ डायग्राम बना सकते हैं. सो यहां पे ये आपका टेस्ट ट्यूब है. फॉर एग्जांपल, दीज आर योर टेस्ट ट्यूब्स एंड होल्डेड बाय ए होल्डर. ठीक है, ये आपका होल्डर है जिससे ये होल्ड हो गए हैं. ठीक है, जब हम इसको रोटेशन करते हैं, जब हम इसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, जब हम इसको सर्कुलेशन मोशन में लाते हैं, तब क्या होता है, ये जो ट्यूब्स होते हैं ये मूवमेंट नहीं करते हैं ज्यूरिंग सेंट्रीफ्यूगेशन. ठीक है, ज्यूरिंग रोटेशन तब ये इसी पोजीशन में रहते हैं जिस पोजीशन में हमने इस ये जो होल्डर है, जिस पोजीशन में हमने इस होल्डर को रखा है वो उसी पोजीशन में रहता है. एंड इन केस ऑफ स्विंग बकेट रोटर, तो यहां पे आपका जो सेंट्रल एक्सिस होता है दैट इज ऑब्वियसली इट इज इमूवेबल, इट कैन नॉट मूव. बट जो होल्ड ट्यूब्स होते हैं, ठीक है, जो ट्यूब्स आपके इसके साथ अटैच्ड होते हैं ज्यूरिंग सेंट्रीफ्यूगेशन, ज्यूरिंग सर्कुलेशन, ये जो ट्यूब्स होते हैं ये अपवर्ड मूवमेंट करते हैं. लाइक ये यहां पे जो डिग्री इसकी है वो चेंज कर लेते हैं. अगर आप देखोगे आफ्टर दिस ड्यूरिंग दिस सेंट्रीफ्यूगेशन, तो यहां पे आपको मिलेगा इनका स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसे मिलेगा. जस्ट गिव मी अ सेकंड. ये आपका सेंट्रल एक्सिस है. so इसका जो ट्यूब का स्ट्रक्चर मिलेगा वो आपको ऐसे मिलेगा. ठीक है, किसमें? इन केस ऑफ स्विंग बकेट रोटर. तो स्विंग बकेट में ट्यूब की मूवमेंट होती है. सो अब आपको यहां पे मैं बताता हूं कि कैसे आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहां पे क्रिएट होता है. दिस इज फिक्स्ड एंड दिस इज स्विंग.
ठीक है। तो फिक्स्ड एंगल रोटर में आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट होता है। सो दिस इज द सेंट्रल एक्सिस। मैंने आपको बोला कि सेंट्रल एक्सिस के अवे अपोजिट पोजीशन में आपका फोर्स क्रिएट होता है, जो कि आपको बनता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जहां पे आपका सेडिमेंट प्रेजेंट होता है। सो दिस कंटेन्स सॉल्यूशन, दिस कंटेन्स लिक्विड पार्ट, ठीक है, जिसमें सॉलिड हेवियर मटेरियल भी है एंड लाइटर मटेरियल भी है, एंड ऑल्सो इट कंटेन्स सोल्यूशन, ठीक है। सो यहां पे जो आपका सॉलिड पार्ट है, जो आपका सेडमेंट बनता है, सो सेडमेंट आपको ट्यूब के साइड पे मिलेगा, वो आपके बॉटम पे नहीं मिलेगा, ठीक है। यहां पे आपको ट्यूब के साइड पे मिलेगा, क्योंकि सेंट्रल एक्सिस के वेव, आपके सेंट्रल एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन में आपका ये बनता है। सो इन केस ऑफ दिस, यहां पे आपको एग्जैक्ट इनसाइड द बॉटम मिलेगा सेडमेंट, ठीक है। यहां तक तो ठीक है ना। फिर उसके बाद हम आगे जाएंगे, टाइप्स है इसके, बहुत सारे टाइप्स है इस सेंट्रीफ्यूज के, ठीक है। सो टाइप्स जो यूज होते हैं, दैट इज बेसिकली अबाउट, जैसे कि हमारी नीड होती है कि हमारी लैब कैसी चल रही है, उसमें काम कितना है, इसमें बहुत सारे ऐसे टाइप्स होते हैं। बट द बेसिक कॉमनली यूज सेंट्रीफ्यूज आर, नंबर 1, टाइप्स ऑफ centrifuge. Number 1 is head centrifuge. ठीक है। What is head centrifuge? Head centrifuge जो होता है, number 1 is head centrifuge, number 2 is ultra centrifuge, number 3 is cytocentrifuge, number 4 is microhematocrit centrifuge, और भी बहुत सारे ऐसे टाइप्स है सेंट्रीफ्यूज के। सो दिस आर द बेसिक सेंट्रीफ्यूज व्हिच आर कॉमनली यूज्ड। माइक्रोहेमेटोक्रिट सेंट्रीफ्यूज जो है, ये एक स्पेशल सेंट्रीफ्यूज है जो हेमेटोक्रिट मेथड में यूज होता है। साइटोसेंट्रीफ्यूज स्पेशल टाइप ऑफ सेंट्रीफ्यूज जो साइटोलॉजिकल स्टडीज में यूज होता है। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज जो होता है, इसकी रोटेशन पावर बहुत ज्यादा होती है, सो ये हम कॉमनली भी यूज कर सकते हैं या फिर हम रिसर्च पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं। एंड हेड सेंट्रीफ्यूज इज मोस्टली यूज्ड फॉर सेंट्रीफ्यूगेशन ऑफ यूरिन, सेंट्रीफ्यूगेशन ऑफ ब्लड, ठीक है। सो ये बेसिक types है centrifuge के। Now use and care of centrifuge. Before we read the use and care of centrifuge, basic जो चीज है सेंट्रीफ्यूज की, आप लोगों को पता होना चाहिए कि सेंट्रीफ्यूज में एक इलेक्ट्रिक मोटर होता है, ठीक है। जैसे कि पार्ट्स की बात अगर हम करेंगे सेंट्रीफ्यूज के, सो पार्ट्स और कंस्ट्रक्शन, मैंने आपको बताया था कि सेंट्रल एक्सिस होता है, सेंट्रल एक्सिस के साथ आपका ट्यूब अटैच्ड होता है। सो जो कंस्ट्रक्शन इसकी होती है, सबसे पहले ये जो एक, चाहे वो फिक्स्ड एंगल हो चाहे वो स्विंग बकेट हो, दोनों की कंस्ट्रक्शन सेम है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको होल्डर होता है। किस चीज का होल्डर? ट्यूब होल्डर, जिसमें आप टेस्ट ट्यूब डालते हो। जो ग्लास टेस्ट ट्यूब होता है वो उस होल्डर में हम डाल देते हैं, जिसमें वो आपको इजिली फिट हो जाता है, ठीक है। एंड सेकेंड जो होल्डर होता है, दिस होल्डर इज अटैच्ड टू द सेंट्रल एक्सिस, ठीक है। होल्डर इज अटैच्ड टू द सेंट्रल एक्सिस, ठीक है। सो यहां पे एक क्लिप होती है, ठीक है, क्लिप होती है। वो क्लिप क्या करती है? इस होल्डर को होल्ड करती है इस सेंट्रल एक्सिस के साथ। एंड थर्ड विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो एक सेंट्रीफ्यूज में बहुत जरूरी है, दैट इज मोटर। कौन सा मोटर होता है? इलेक्ट्रिक मोटर। जो इलेक्ट्रिक मोटर सर्कुलेशन मूवमेंट करवाता है, जिसकी वजह से आपकी सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस होती है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस जिसकी वजह से होती है। सो मोटर इज द बेसिक रिक्वायरमेंट या बेसिक इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सेंट्रीफ्यूज। सो मोटर जो होता है, इट इज ड्राइवन या इट इज, हम बोल सकते हैं इट इज रन बाय द इलेक्ट्रिसिटी। सो यहाँ पे कुछ सेंट्रीफ्यूज जो होते हैं, दैट्स हैंड सेंट्रीफ्यूज, जिसको हमें हाथ से चलाना पड़ता है, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं पड़ती है। जहां पे हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं, वहां पे हमें इलेक्ट्रिक मोटर की बहुत ही जरूरत पड़ती है, ठीक है। नाउ यूज एंड केयर ऑफ सेंट्रीफ्यूज। Before you read the use and care of centrifuge, first I will tell you about the procedure, how to install या how to proceed for centrifugation.
आपके पास सेंट्रीफ्यूज होता है, उसमें बहुत सारे कप्स होते हैं जो मैंने होल्डर्स बताए थे आपको, ठीक है, जिनमें हम टेस्ट ट्यूब्स डालते हैं। मिनिमम 8 होते हैं एंड मैक्सिमम अप टू 12 होते हैं, ठीक है। जो एट अ टाइम आप 12 सैंपल्स को भी सेंट्रीफ्यूज कर सकते हैं एक ही सेंट्रीफ्यूज के अंदर, ठीक है। सो जो कप्स होते हैं, दोज कप्स आर होल्डेड बाय द सेंट्रल एक्सिस। सो जहां आपको सेंट्रीफ्यूगेशन करनी होती है, जैसे कि ये आपका सेंट्रीफ्यूज है, इसमें कप्स, ठीक है, दोज आर दी कप्स 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है, आपके कप्स है। ये इसका अपोजिट है, ये इसका अपोजिट, सॉरी ये इसका अपोजिट है। समझ आ रहा है आप लोगों को? ये इसका अपोजिट है, ये इसका अपोजिट है और ये इसका अपोजिट है। हमेशा जब भी तुम लोग ट्यूब डालोगे, जब भी तुम लोग एक जिसको आपको सेंट्रीफ्यूज करना है, जब भी तुम लोग इसमें डालोगे तो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में डालो। अगर आपके पास एक ही सैंपल है, आपने उस एक सैंपल को इस होल्डर में डाल दिया, तो इसके अपोजिट में आपको कुछ डालना है। लाइक आप डिस्टिल वाटर यूज कर सकते हैं या फिर आप प्लेन वाटर यूज कर सकते हो, लेकिन लेवल उन ट्यूब की बराबर होनी चाहिए। जो आपके पास टेस्ट ट्यूब है, अगर एक आपके पास सैंपल की लेवल इतनी है उस ट्यूब के अंदर, तो आपको दूसरा वैसा ही ट्यूब लेना है, उसी साइज का लेना है और उसकी लेवल भी वहीं तक रखनी है, जिसकी वजह से यहाँ पे बैलेंस क्रिएट होता है। अगर यहाँ पे बैलेंस क्रिएट नहीं हुआ, अगर यहाँ पे इम्बैलेंस हो जाता है, सो जो ये रोटर होता है, इसमें जो स्मूथ सर्कुलेशन होती है वो स्मूथ सर्कुलेशन नहीं होगी, और जिसकी वजह से आपको जो सुपरनेटेंट चाहिए या फिर आपको जो सेडमेंट चाहिए वो आपको प्रॉपरली नहीं मिल सकता है। इन केस ऑफ ब्लड, अगर आपको ब्लड में से प्लाज्मा निकालना है या फिर ब्लड में से आरबीसीज निकालने है और आपने बैलेंस नहीं डाला है, तब आपके आरबीसी जो है वो लाइज हो सकते हैं और आपके पास आपका प्लाज्मा नहीं मिल सकता है, ठीक है। सो यूज इसका यही है, या केयर हम बोल सकते हैं, फर्स्ट केयर इज टू बैलेंस, ठीक है। तो सबसे पहला केयर जो है बैलेंस, एंड नंबर सेकेंड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू कनेक्ट इट विद इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के साथ भी आपको इसे कनेक्ट करना होता है। अब बहुत सारे ऐसे कवर करना पड़ता है, हर रोज इसको क्लीन करना पड़ता है, ठीक है। सो ये आप कंटिन्यूअस प्रोसेस में एवरीडे कर सकते हैं। आई होप you get all this information about the centrifuge. Thank you very much.